lesson. So this is our live session number 4. So today we are going to discuss our unit number 4 of ABFM MCQ session. So इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को 3 यूनिट का MCQs प्रोवाइड किया था 3 लाइव सेशन में, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप प्लीज़ जाकर उसे देखें। आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से दोस्तों हम लोग अपने यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, ABFM के यूनिट 4 को, जो कि बेस्ड है स्टाफिंग पे। एक एक पॉइंट को मैं आप जाऊँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और दोस्तों मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताऊँगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड को प्रॉपर्ली यूज करके आप MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन मेथड है। आपको यदि लिटिल बिट आइडियाज हैं उसके बारे में तो आप उसका आंसर सही दे सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस पार्टिकुलर लेक्चर। दोस्तों लेसन को शुरुआत करने से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमारे जितने भी CIB के कोर्स के प्राइसेज हैं वो कल बढ़ने वाले हैं, यानी आज जो है आपको 20% का ऑफ मिल रहा है हर एक कोर्स पे। सो दोस्तों आज ही आप इनरोल हो जाएं और ये जो हमारा 20% ऑफ का है कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पे, मॉक टेस्ट प्लान पे, PDF प्लान पे, तो आप उसका लाभ उठाएं और अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से करें। तो फ्रेंड्स डेली बेसिस पे आपको लाइव सेशन दिया जा रहा है, डेली बेसिस पे आपको डेली क्विज दिए जा रहे हैं। डेली क्विज देने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ऐप पे दोस्तों ऐप पे ही डेली क्विज मिलता है फ्री मटेरियल सेक्शन में। ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का लिंक मैं आपको इस पार्टिकुलर PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। इस पार्टिकुलर PDF का लिंक टेलीग्राम में मैं डेली अपलोड कर देता हूँ। ये है हमारा ऐप का लिंक। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस ऐप को इंस्टॉल करना है, ऐप के स्टोर सेक्शन में जाना है, किसी भी कोर्स को एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको परचेज करनी है और ये कूपन कोड लगाना है Sunday 20, तो आपको 20% का ऑफर मिलेगा हर एक कोर्स पे। तो दोस्तों ये जो ऑफर है वो आज रात तक ही वैलिड है, तो प्लीज़ इसको यूटिलाइज करें अच्छी तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो लेसन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। So the first question is on our screen that what is staffing in an organization। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग क्या होता है। देखिए सबसे पहला है कि स्टाफिंग के बारे में बताया जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट, यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है। तो देखिए बेसिकली हमारा इसमें स्टाफिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है पर्सनल प्लानिंग, ठीक है, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो बेसिकली पहले स्टाफिंग की हम लोग बात करते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों स्टाफिंग जो है का मतलब ये होता है कि आप राइट पीपल को फाइंड करें। आप क्या करें दोस्तों, राइट पीपल को फाइंड करें कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल्स है उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में रोल जो है उसको फिल करने के लिए आप क्या करें, राइट पीपल को फाइंड करें। ये होता है हमारा स्टाफिंग, राइट। तो देखिए यहाँ लिखा है कि प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करना। ये प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करना एक डिफरेंट फंक्शन है जो कि हमारी प्रोडक्ट या मार्केटिंग टीम देखती है। तो ये स्टाफिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन ये तो ऐसे ही गलत है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। ऑप्शन बी को जरा देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एनालाइजिंग, प्लेसिंग, कल्टिवेटिंग, रिव्यूइंग पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखते हैं ये सही है या गलत है। दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि ये देखते हैं कि न्यू एम्प्लॉय की नीड है या नहीं है, हमें डू वी नीड न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। आपको ये तो पता चला कि हाँ हमें नीड है न्यू एम्प्लॉय की, तो आप फिर रिक्रूट करेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप रिक्रूट करते हैं, यू रिक्रूट द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। आप क्या करते हैं, सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट, और फिर ऑन बोर्ड करते हैं। व्हाट यू डू, यू ऑन बोर्ड द न्यू एम्प्लॉय। तो बेसिकली ये जो हमारा है स्टाफिंग, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एनालाइजिंग, प्लेसिंग, कल्टिवेटिंग, रिव्यूइंग पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स। देखिए ये हमारा स्टाफिंग नहीं होता है, ये हमारी फाइनेंस टीम करती है, यानी फाइनेंशियल रिसोर्स को कैसे हैंडल करना है, दिस इज डन बाय द फाइनेंस टीम। तो दिस इज ऑल्सो नॉट स्टाफिंग, ए इज ऑल्सो नॉट स्टाफिंग। ऑप्शन डी में कहा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए ये भी हमारा स्टाफिंग नहीं है, ये हमारी मार्केटिंग टीम हैंडल करती है। सो दिस इज नॉट स्टाफिंग, दिस इज हैंडल बाय द मार्केटिंग टीम। तो फ्रेंड्स स्टाफिंग एक क्रिटिकल फंक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक प्रोसेस है जिससे आप इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सही लोग हैं सही रोल में, उनके पास सही स्किल है, सही एक्सपीरियंस है। स्टाफिंग दोस्तों कौन हैंडल करता है, तो HRD हैंडल करते हैं। HRD कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं। तो लेकिन दोस्तों दूसरे डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में, जैसा कि मैं आपको बताऊं और क्या क्या डिपार्टमेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, फिर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सभी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस स्टाफिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर आप पहले देखते हैं कि हमें नए एम्प्लॉय की ज़रूरत है या नहीं है, फिर हम बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं,
और फिर फाइनली क्या करते हैं दोस्तों, फाइनली हम नए एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गया। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर नाउ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए टॉपिक स्टाफिंग से है, सारे के सारे ऑप्शन को मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और फिर सही ऑप्शन को पता करेंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन एक बेस्ट टेक्निक है जिससे आप MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज यूज दिस टेक्निक। सो यूज दिस टाइप ऑफ वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। आइए पहले ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है आपसे कि पर्सनल प्लानिंग। देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों पर्सनल प्लानिंग। मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली पर्सनल प्लानिंग क्या होता है। देखिए मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटी तो हमारे स्टाफिंग का है नहीं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी स्टाफिंग का नहीं है। पहला है पर्सनल प्लानिंग। दोस्तों पर्सनल प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं, पर्सनल प्लानिंग के अंदर आप फोरकास्ट करते हैं। क्या फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फ्यूचर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर कैसा है, ठीक है, फ्यूचर स्टाफिंग नीड कितनी है। आप फोरकास्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर स्टाफिंग नीड कितनी है और फिर प्लान को डेवलप करते हैं उसको मीट करने के लिए। फिर आप क्या करते हैं दोस्तों, प्रोक्यूरमेंट करते हैं। प्रोक्यूरमेंट में क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। तो जो भी हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उसे आप आइडेंटिफाई करते हैं और दोस्तों अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। TND में क्या होता है दोस्तों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप एम्प्लॉय को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। यू प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद स्किल, आप नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो यू प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद स्किल नॉलेज ताकि वो अपने रोल में सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि आप एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है, यानी जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जो परफॉर्मेंस है उसे आप इवैल्यूएट करते हैं और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं ताकि एम्प्लॉय इंप्रूव हो सके। और लास्ट है दोस्तों कॉम्पेंसेशन। यू नो व्हाट इज कॉम्पेंसेशन। तो कॉम्पेंसेशन के अंदर क्या होता है कि आप पे और बेनिफिट डिसाइड करते हैं। यू डिसाइड द पे, यू डिसाइड द बेनिफिट। ओके, आप पे बेनिफिट डिसाइड करते हैं जो कि एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ये सभी दोस्तों एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्टाफिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब कि पर्सनल प्लानिंग होना, प्रोक्यूरमेंट होना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, वर्कर का कॉम्पेंसेशन देखना, ऑल दीज थिंग आर इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग। प्लीज रिमेंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टाफिंग में पर्सनल प्लानिंग क्या होता है। देखिए अब स्टाफिंग का आपने पढ़ा, अब उसके अंदर पर्सनल प्लानिंग क्या होता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आइए जरा इसको ऑप्शन को देखते हैं। तो सो वी विल लर्न हाउ टू डू द ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। So let's see. सो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लान। देखिए पर्सनल प्लानिंग के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि पर्सनल प्लानिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्सनल प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप स्टाफिंग नीड को पता कीजिए। यू फाइंड द स्टाफिंग नीड, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफिंग की नीड है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मार्केटिंग प्लानिंग है ये है कि आप एक प्लान डेवलप करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकें। ये मार्केटिंग प्लान क्या है, यू आर डेवलपिंग अ प्लान सो एज टू प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज। आइए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। क्या कहा जा रहा है कि आप इसमें इस प्रोसेस के अंदर फोरकास्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर स्टाफिंग नीड क्या है और फिर प्लान डेवलप करते हैं उसको मीट करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सो मेन थिंग इज फोरकास्टिंग। पहला प्रोसेस क्या है, फोरकास्ट करना, फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितनी है, फ्यूचर स्टाफिंग नीड कितनी है, और फिर क्या है दोस्तों प्लान्स डेवलप करना, प्लान्स डेवलपमेंट। ओके, सो ऑप्शन सी को देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ये पर्सनल प्लानिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ पर्सनल प्लानिंग, दिस नॉट अ पर्सनल प्लानिंग, दिस इज हैंडल्ड बाय द फाइनेंस टीम। ये कौन हैंडल करता है दोस्तों, ये हैंडल किया जाता है फाइनेंस टीम के द्वारा। लास्ट है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। देखिए नया प्रोडक्ट डेवलप करना ये भी हमारा पर्सनल प्लानिंग का पार्ट नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ पर्सनल प्लानिंग। ये फंक्शन हैंडल किया जाता है प्रोडक्ट या रिसर्च और डेवलपमेंट टीम, जो हमारी R&D टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, वो इसे हैंडल करती है, राइट।
फंक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे आप इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सही लोग हैं, सही रोल में, उनके पास सही स्किल है, सही एक्सपीरियंस है। तो पर्सनल प्लानिंग दोस्तों टिपिकली हैंडल किया जाता है किसके द्वारा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एचआरडी के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व होते हैं पर्सनल प्लानिंग प्रोसेस में, जैसा कि मैं आपको बताया था पहले भी कि हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, फिर सेल्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है खाली एचआरडी का ही रोल है, दिस डिपार्टमेंट लाइक ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, दिस आल्सो प्लेज अ इंस्ट्रूमेंटल रोल, राइट। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं पर्सनल प्लानिंग में, मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दूं। देखिए एक बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है। देखिए फोरकास्टिंग सबसे पहला स्टेप होता है, आप फोरकास्ट कीजिए कि फ्यूचर स्टाफ नीड कितनी है। फोरकास्ट करने के बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए, कि स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ताकि आप फिल कर सकें। तीसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि आप प्लान्स को डेवलप करें, यू डेवलप द प्लान टू मीट द नीड्स। और चौथा पॉइंट कर रहा है कि आप मॉनिटर करें ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफिंग लेवल को, यू मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग लेवल, राइट। तो ये है हमारा तो कहने का मतलब पर्सनल प्लानिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, चेंज करेगा, तो स्टाफिंग नीड भी चेंज होगा। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो पर्सनल प्लानिंग का, जिसको अडॉप्ट करके हम ऑर्गेनाइजेशन के चेंजिंग नीड को मीट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनल प्लानिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोक्यूरमेंट। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये हमारा प्रोक्यूरमेंट क्या होता है। सो ईच एंड एवरी पार्ट वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल सो दैट द कंसेप्ट बिकम क्रिस्टल क्लियर टू यू एंड यू आर एबल टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो लेट्स डिस्कस। So let's discuss this particular question, what is procurement। ऑप्शन को जरा देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड प्लेसिंग एम्प्लॉय इन एप्रोप्रिएट पोजीशन। तो बताइए सही है गलत है। देखिए ये जो है आप प्लेस कर रहे हैं एम्प्लॉय को एप्रोप्रिएट पोजीशन में, ये प्रोक्यूरमेंट है, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट यू डू, यू आइडेंटिफाई, व्हाट यू डू, यू जस्ट आइडेंटिफाई एंड यू जस्ट अट्रैक्ट, you identify and you attract the qualified candidates to fill open position। और फिर दोस्तों बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जॉब के लिए। तो ये तो है। ऑप्शन बी को देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्स। तो दोस्तों ये जो है प्रोक्यूरमेंट नहीं है, दिस नॉट अ प्रोक्यूरमेंट, यू आर हैंडलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स, दिस इज डन बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री। देखिए ये जो है प्रोक्यूरमेंट नहीं है, ये कौन हैंडल करेगा, ये हैंडल किया जाएगा दोस्तों हमारे ऑपरेशन टीम के द्वारा, ऑपरेशन टीम इसे हैंडल करेगी। लास्ट कर रहा है द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों ये हमारी मार्केटिंग टीम करती है, राइट। सो ये दिस इज डन बाय द मार्केटिंग टीम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोक्यूरमेंट, देखिए मैं आपको थोड़ा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेट मी टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट दोस्तों एक क्रिटिकल फंक्शन है किसी स्टाफिंग का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे आप इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पीपल है। क्या है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन है राइट पीपल, ठीक है, राइट रोल, ये कीवर्ड है, राइट पीपल, राइट रोल, राइट स्किल, राइट स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो ये कौन हैंडल करता है प्रोक्यूरमेंट, प्लीज टेल हु विल हैंडल प्रोक्यूरमेंट। एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसे हैंडल करती है। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जैसे कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि हमारा और भी डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, सेल्स डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों जो हमारा स्टाफिंग का प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस होता है उसके अंदर कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल आइडेंटिफाई द नीड। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आप रिक्रूट करेंगे। आइडेंटिफाई के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट करने के बाद जो है आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ऑन बोर्ड करेंगे। सो प्लीज रिमेंबर दीज आर द प्रोसेस, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई, देन यू रिक्रूट, देन यू सेलेक्ट एंड लास्टली यू ऑन बोर्ड। ओके, दीज आर द स्टेप्स। सो दिस आर द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोक्यूरमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है स्टाफिंग में। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज टी&डी, राइट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टी&डी क्या होता है। आपने सबसे पहले देखा कि हमारा प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, राइट। फिर आप अभी देखेंगे कि टी&डी क्या होता है, व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर स्टाफिंग। और चलिए जरा ऑप्शन को देखते हैं। इससे पहले दोस्तों आपने देखा कि पर्सनल प्लानिंग क्या होता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने आपको। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन स्टाफिंग। ऑप्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लान। देखिए मार्केटिंग प्लान जो है डेवलप करना, दिस डज नॉट कम अंडर, ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप एम्प्लॉय को स्किल प्रोवाइड करें, यू प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद स्किल एंड नॉलेज,
आप एम्प्लॉय को स्किल प्रोवाइड करें, नॉलेज प्रोवाइड करें जो उनको, ताकि वो अपने रोल में सक्सेसफुल हो सकें, ठीक है। जबकि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग प्लानिंग दोस्तों ये होता है कि आप प्लान को डेलीगेट कर रहे हैं ताकि आप प्रमोट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज को। नेक्स्ट पार्ट है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। देखिए द न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना ये भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब कि आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय को, मैंने आपको बताया स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज, ये बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस हेल्प करता है एम्प्लॉय को ताकि वो डेवलप कर सके स्किल और नॉलेज, ताकि वो सक्सेसफुल हो अपने रोल में एंड एडवांस इन देयर करियर। नेक्स्ट ऑप्शन इज the process of providing employee with necessary. Option number C looks correct, and the process of managing financial resource, this is also not a trading and development function. दोस्तों T&D के बारे में थोड़ा और पॉइंट में बता दूं, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। T&D आपको मैं बता दूं तो T&D दोस्तों एक क्रिटिकल फंक्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। ये प्रोसेस होता है इंश्योर करने का कि एम्प्लॉय के पास स्किल है। याद रखिएगा दो वर्ड, स्किल हो, नॉलेज हो, दीज आर द की वर्ड विच यू हैव टू रिमेंबर अपने रोल में, और वो अपने कैरियर में एडवांस हो सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कौन हैंडल करेगा, तो याद रखिएगा HRD हैंडल करेगा। HRD का मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट है जैसे कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सभी भी इन्वॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होता है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आप ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिलीवर करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिलीवर करेंगे, और फिर आप ये देखेंगे कि इवैल्यूएट करेंगे। लास्ट में क्या करते हैं दोस्तों, इवैल्यूएट करते हैं। क्या इवैल्यूएट करते हैं, इफेक्टिवनेस। अब इवैल्यूएट करते हैं कितना इफेक्टिव है ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है स्टाफिंग में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग डिस्कस। प्रोक्यूरमेंट क्या है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है। सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस वी आर डिस्कसिंग। पर्सनल प्लानिंग क्या है, राइट। सो नाउ लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है हमारे स्टाफिंग में। आइए जरा डिस्कस करते हैं। पहला कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए आप यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्या ये हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, नहीं है। दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये जो प्रोसेस है ये कौन हैंडल करेगा, दिस प्रोसेस इज हैंडल्ड बाय फाइनेंस टीम, यानी फाइनेंस टीम हैंडल करती है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट एंड सर्विस के क्वालिटी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्या ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, ये भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं है, राइट। क्योंकि ये जो प्रोसेस है इवैल्यूएशन का, ये इसे आप एसेस कर सकते हैं, राइट। हाँ, ये कौन हैंडल करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस टीम। हु विल हैंडल दिस पार्टिकुलर पार्ट, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो होगी वो इसे हैंडल करेगी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयर। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही है, राइट। यहाँ पे अब क्या करते हैं, इस प्रोसेस से आप जो एसेस कर सकते हैं एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, और उन्हें फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो इंप्रूव हो सके। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं है स्टाफिंग में, क्योंकि ये प्रोसेस टिपिकली कौन हैंडल करता है, प्रोक्यूरमेंट। अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन याद कीजिए, प्रोक्यूरमेंट। याद है क्या बताया था, प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है कि आप जो है सप्लायर के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी रिलेट्स टू प्रोक्यूरमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ एलिमिनेटिंग द ऑप्शन। यू हैव टू जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शन। आपने पहले देखा, अरे ये तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, तो ये तो फाइनेंस टीम का काम है। फिर ये हमारा नेक्स्ट लिख है मार्केटिंग, तो ये मार्केटिंग टीम का काम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। लेट मी टॉक सम मोर पॉइंट्स अबाउट दिस पीई। सो ये भी क्रिटिकल फंक्शन है। ये कौन हैंडल करेगा, तो ये HRD हैंडल करेंगे, और इसके अंदर बहुत सारे टीम्स होंगे। इसके अंदर आप परफॉर्मेंस गोल को, मैं आपको स्टेप समझा दूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप परफॉर्मेंस गोल को सेट करते हैं, उसके बाद दोस्तों मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को। मॉनिटर करने के बाद दोस्तों फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, और फीडबैक के बाद दोस्तों अप्रीच करेंगे आप। सो दीज आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन स्टाफिंग। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्पेंसेशन क्या होता है स्टाफिंग में, बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पेंसेशन इन स्टाफिंग। लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्स, ये बिल्कुल नहीं है। ये कौन करेगा, ये फाइनेंस टीम करेंगे।
द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज, अभी मैंने बताया कि नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज प्रोवाइड करना दोस्तों ये कॉम्पेंसेशन नहीं है स्टाफिंग में। ये कौन करता है, TND ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला करता है। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयर ये भी हमारा कॉम्पेंसेशन नहीं है। ये कौन करता है दोस्तों, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टीम करती है। And last option is the process of providing employee with full return benefit, and obviously the correct answer is Sanjay Navakar. The process of providing employee with reward and benefit, तो रिवार्ड और बेनिफिट प्रोवाइड करना ये कॉम्पेंसेशन है स्टाफिंग में, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों फाइनेंशियल रिवार्ड भी आता है। कैसा रिवार्ड आएगा दोस्तों इसके अंदर, हमारा फाइनेंशियल रिवार्ड आएगा। और जैसे कि आपको बताऊँ सैलरी आ सकता है, बोनस आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों आपका नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड भी आएगा, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड। कैसे नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड आएंगे, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस आ सकते हैं, राइट, पीरियड ऑफ टाइम आ सकते हैं। तो बेसिकली यही है कॉम्पेंसेशन। तो कॉम्पेंसेशन का सही आंसर में है आपको। कॉम्पेंसेशन के बारे में पॉइंट याद रखिए, क्रिटिकल पॉइंट है, HRD हैंडल करते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप मार्केट वैल्यू, जो हमारा जॉब है, सबसे पहले आप क्या करते हैं इसमें, मार्केट वैल्यू पता करते हैं अपने जॉब का, ठीक है। तो यू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द जॉब। आप कोई पे रेंज को सेट करते हैं, यू सेट द पे रेंज। तो यही हमारा दिस आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉम्पेंसेशन स्टाफिंग। तो हमने दोस्तों पर्सनल प्लानिंग देखा, प्रोक्यूरमेंट देखा, कॉम्पेंसेशन देखा, फिर दोस्तों उससे पहले हमने देखा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। Now let's come to the next question that we have. The next question is व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है बताइए। तो दोस्तों स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव पहला ऑप्शन कर रहा है कि टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट अमॉन्ग द एम्प्लॉय। देखिए ये बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग का, क्योंकि दोस्तों स्टाफिंग एक प्रोसेस है कि आप राइट पीपल को फाइंड करें रोल के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और इंश्योर करें कि वो जो लोग हैं वो वेल मैच है अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से और वैल्यूज से। तो ये बिल्कुल सही है। टू मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है सेलिंग का। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। Next is to design marketing strategies for the organization. So what does it mean to design marketing strategy for the organization? इसका ये जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। दिस इज डन बाय द, ये कौन करता है, ये हमारे जो हमारे मार्केटिंग टीम होती है वो करती है। और प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करना, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग, दिस इज डन बाय द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ओके, सो स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को राइट पीपल मिले राइट रोल में, राइट स्किल के साथ, राइट एक्सपीरियंस के साथ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को यूज कर सके। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। So friends, use this coupon code Sunday20 to avail the discount of 20% on any course for CIB। आज के लिए ये पार्टिकुलर कूपन कोड अवेलेबल है Sunday20। आप ऐप पे लॉगिन कीजिए, ऐप का लिंक मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हूँ। जो भी कोर्स में आपको इनरोल करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, PDF कोर्स में, वीडियोस कोर्स में, मॉक टेस्ट कोर्स में दोस्तों पता होना चाहिए आपको कि डेली क्विज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो मैं डेली कंडक्ट करा रहा हूँ अपने ऐप पे। तो दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड इन द मॉक टेस्ट प्रोग्राम। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, daily quizzes including. So friend, these are the plan that we have. You can see that CIB comprehensive plan for all 5 subjects at a nominal price of rupees 2500, and CIB 4 subjects plan which is which for PDF plan, and finally we have mock test plan for all subjects. Now let's come to the next question that we have. The next question is, and this is our app. Friends, आपको करना क्या है, बेसिकली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यानी तो लिंक से जाना है, इस ऐप को इंस्टॉल करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक OTP इंटर करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपका खुलेगा। और फ्रेंड्स आपको एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे स्टोर टैब है, स्टोर टैब में जाकर आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, और फिर दोस्तों जो फ्री मटेरियल सेक्शन है उसमें जाके आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है।
आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि इफेक्टिवली शेपिंग एंड मोटिवेटिंग द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, उसे शेप करना, उसे मोटिवेट करना, ये किया, इसका एम क्या है, इसका मेन एम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। सो इट मेन एम इज टू बूस्ट स्ट्रॉन्ग मोरल अमंग द वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स में स्ट्रॉन्ग मोरल को बिल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने का क्या इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉय के बीच में। देखिए एम्प्लॉय के बीच में यदि पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहेगा ना, तो वो अपने, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द वर्कर, ये पॉइंट देखिए, तो ये बिल्कुल सही है, यही मेन पर्पज़ है कि हम पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करें। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the benefit of satisfying demand of the worker? So the benefit of satisfying demand of the worker is that to create a positive working environment with among employees. To create a positive working environment among the employees, this is the benefit of satisfying demand of the worker. Okay, now let's see the next part. That staffing is concentrated on which of the following. So staffing is concentrated on which of the following: teams, individual, organization, customer. Correct answer is individual, option number B. What is the nature of staffing with regard to development? तो देखिए हमारा जो स्टाफिंग है इसका क्या नेचर है डेवलपमेंट के रिगार्ड में, तो ये ओरिएंटेड है, स्टाफिंग ओरिएंटेड है टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। So friends, this was our complete discussion for today's session. If you have any query related to CIB, then feel free to WhatsApp contact me on this particular number. Join our Telegram channel. In Telegram channel, I will provide you all the updates related to CIB. The link of Telegram channel is provided in the description section. Subscribe our YouTube channel, and you can contact us on this particular number. Install our app on the Google Pay. Thanks for watching. Like and share. Thank you.